आज की कहानी है वायरकॉर्ड एजे की, जर्मनी की वो फिनटेक कंपनी जिसे यूरोप का पेपॉल कहा जाता था। और फिर एक दिन पता चलता है कि कंपनी के अकाउंट्स में जो पैसे दिखाए जा रहे हैं वो सब हवा में थे। सोचिए, वायरकॉर्ड एजे कहती है हमारे पास बैंक अकाउंट में 1.9 बिलियन यूरो का कैश मौजूद है। इन्वेस्टर कहते हैं वाह, मार्केट कहती है वाह, और फिर ऑडिटर्स भी पेपर देखकर साइन कर देते हैं। लेकिन फिर एक सिंपल सवाल जो सब कुछ चला देता है, कैश है तो बैंक कंफर्म क्यों नहीं कर रहा? और यहाँ से शुरू होती है वायरकॉर्ड एजे की कहानी। दोस्तों, मैं हूँ राबेल और आप मुझे देख रहे हैं विकेट राबेल, योर करियर कोच के साथ। दोस्तों, तो शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, वायरकॉर्ड का राइज बिल्कुल एक मूवी जैसा था। फिनटेक का जमाना था, ऑनलाइन पेमेंट्स बूम पे थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन का फ्यूचर, और नैरेटिव ये था कि हम पेमेंट का फ्यूचर हैं। कंपनी का स्टॉक ऊपर, इमेज ऊपर और हर तरफ हाई। जर्मनी का अपना टेक कंपनी। और जब स्टोरी इतनी अट्रैक्टिव हो, नंबर्स इतने स्मूथ लगे, तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ग्रोथ का मतलब ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट का मतलब होता है वेरिफिकेशन। अब दोस्तों, मैंने कहानी की स्टार्ट के ऊपर फैंटम कैश का बताया था कि ये फैंटम कैश क्या होता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ कि ये फैंटम कैश क्या होता है, तो समझ लें कि जो बैलेंस शीट होती है, जो कि बैलेंस शीट का हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो, वहाँ बैंक के अमाउंट में लिखा हुआ था 1.9 बिलियन यूरो। लेकिन असल हकीकत में वो पैसा बैंक के अंदर नहीं था, वो खाली बैलेंस शीट पे लिखा हुआ था। यानी कागज पर आप बिलियनियर और हकीकत में आप खाली। वायरकॉर्ड के केस में क्लेम ये था बहुत बड़ा कैश का अमाउंट ओवरसीज ऑपरेशन से लिंक्ड है, जो कि ट्रस्ट या फिर एस्क्रो अकाउंट जिसे कहा जाता है उसमें पड़ा है। कॉमन लैंग्वेज में ये जो एस्क्रो अकाउंट होता है, जो ट्रस्ट अकाउंट है, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर तो सबको पता होता है, लेकिन मैं अगर आपको इसको सिंपल करके बताऊं, ये इसको कहा जाता है, आम जुबान में कहा जाता है, बीच का एक सेफ अकाउंट होता है। मतलब कि जो बायर है वो पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर होल्ड करता है, जब डील कंफर्म हो जाती है सेलर के साथ तब वो पैसा रिलीज होता है। लेकिन मसला ये है कि जब पैसा दूर हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ आपकी कोई डीलिंग चल रही हो तो फिर वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिस पे एक ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है, बायर और सेलर के बीच का अकाउंट होता है। अब दोस्तों, वो एक बेसिक जो ऑडिट का रूल था वो भूल गए थे। वो मैं आपको आज बताता हूँ कि ऑडिट का बेसिक रूल क्या है, कि जो कंपनी क्लेम कर रही है ऑडिटर्स उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। कैश वेरीफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि ऑडिटर्स डायरेक्टली बैंक से कंफर्मेशन लें। कंपनी के दिए हुए लेटर हेड्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन वायरकॉर्ड की कहानी के अंदर ये जो पेपर था वो एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बन गया। बैंक लेटर्स, कंफर्मेशन, स्टैम्प्स, लेटर हेड्स, सिग्नेचर, सब कुछ इतना कन्विंसिंग कि लोगों को लगता था प्रूफ तो है। और यहाँ दोस्तों एक लाइन याद रखना हमेशा, जब आप पेपर को ट्रस्ट समझते हो तो जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो पेपर बनाना सीख लेते हैं। वायरकॉर्ड का मैजिक रियलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस था। फिर आता है एक ब्रेकिंग पॉइंट, जून 2020। ऑडिटर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और फिर एक दिन सिग्नल आता है कि 1.9 बिलियन यूरोस का कैश वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बात थी। ये सिर्फ दोस्तों एक लाइन नहीं थी, बल्कि ये एक अर्थक्वेक था, जिलजिला आ गया था। क्योंकि दोस्तों, अगर कैश वेरीफाई ना हो तो सबके सब नंबर्स हिल जाते हैं। पब्लिक रिपोर्ट्स में जिन बैंक्स का नाम आया वहां से फंड्स को कंफर्म करना एक प्रॉब्लम बन गया। और फिर फाइनली वायरकॉर्ड ने ये एक्सेप्ट किया 1.9 बिलियन यूरोस का कैश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब ये सब एक पेपर पे ही था। अब कैश मिसिंग का मतलब ये था, जब उन्होंने मान लिया तो आप कंपनी से जो एतमाद था वो लोगों का खो चुका था। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है और इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं। जो कर्जदार, जो लेंडर्स होते हैं, प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। एक तरह से बॉम्ब फट जाता है। और जो सीईओ था मार्कस ब्राउन, उसने भी रिजाइन दे दिया। उसके बाद 2020 में वो जर्मनी में ही अरेस्ट हुआ। उसके ऊपर एलिगेशंस थे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के। यानी अब ये स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि ये अब कोर्ट केस बन चुका था, जहाँ पे ईमेल्स, अप्रूवल्स, डिसीजंस मेकिंग, जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती थी, सब कुछ उनकी स्क्रूटनी करना शुरू कर दी गई। और दूसरी तरफ फार्मर COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेन मर्सलक अचानक गायब हो जाता है। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कंट्री से बाहर भाग चुका था और लॉन्ग टर्म तक वो वांटेड और फरार रहा। एक तरफ कोर्ट रूम्स की लाइट्स, दूसरी तरफ
शेडोज। और फिर इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज और हियरिंग सिर्फ वर्कर तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठ गया। ये एक इशारा 9 बिलियन यूरो का जो झूठ था वो इतनी देर तक सच कैसे लग रहा था। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की फाइनेंशियल स्कैम्स, अनसॉल्व बिजनेस मिस्ट्रीज और हिडन इकोनॉमिक स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला केस शायद इससे भी ज्यादा हिला देने वाला। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।